दोस्तों, अगर अभी तक आपको ये सोच के लगता था कि स्टॉक मार्केट का नाम जब भी आपके सामने आता था तो आपको एक डर लगता था, तो आज आपका ये वीडियो ये सारा डर क्लियर करने वाला है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे होता है और आप स्टॉक मार्केट से एक मोटा पैसा कैसे बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं PS सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां पे मैं आपको स्टॉक मार्केट की कुछ बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में एक प्रो है और आपने एक लंबा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अगर अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट बोलते किसको हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे समझिए, आपके घर के अगल बगल मंडियाँ लगती है ना, जहाँ पे अगर आपको सब्जी लेनी है तो आप सब्जी मंडी जाते हैं, वहाँ पे आपके पास आइटम रहता है और आप रेट कोट करते हैं, या फिर जितनी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आपको ना प्राइस मिलता है। सपोज अगर आपको आलू बाय करना है तो जितना डिमांड सप्लाई है उसके हिसाब से रेट कोट होता है और आप उसको बाय करते हैं। सेम इसी तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स ना मार्केट में लिस्ट किए जाते हैं, और लिस्ट करने के बाद हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े और इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको लगता है कि अगर ये कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी तो उस शेयर को वो लोग बाय करते हैं, और कितना डिमांड और कितना सप्लाई है, या यूँ कहें कि मार्केट में किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है, इस पर डिपेंड होता है उसका प्राइस कितना जाएगा। तो अगर आपको किसी कंपनी की वर्किंग में, किसी कंपनी के पैटर्न में समझ में आता है और आपको लग रहा है वो कंपनी तरक्की करने वाली है, तो आप उसका शेयर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको ना समझ में तो आ गया कि स्टॉक मार्केट में हमको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर बाय करना है। बट अगर अभी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और बिगिनर हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप अपने आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सेम इसी तरीके से है कि अगर आप किसी ना रिटेल मंडी में एंटर करते हैं और आप रिटेल की जगह होलसेल में सामान बाय कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपको एक एंट्री टिकट देना होता है, मंडी की एंट्री टिकट। सेम इसी तरीके से आप क्या होता है, एक आपको ना एक स्टॉक ब्रोकर के पास जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, और वहाँ पे आप इजीली शेयर की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक मार्केट बोलते कैसे हैं और किसको हैं, और आप ना कैसे उसमें एंटर कर सकते हैं। अब आपने दोनों चीज़ करा ली, आपने स्टॉक मार्केट समझ लिया और अपना अकाउंट भी खुलवा लिया। अब आप कैसे पिक करेंगे कि आपके लिए कौन से वो स्टॉक हैं जो कि आगे चल के ग्रो होने वाले हैं और जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला तैयार किया है। सबसे पहले तो आपको किसी भी ऐसे स्टॉक में पैसा नहीं लगाना जिसके बारे में आप नहीं जानते। आप अपने घर में देखिए, अपने अगल बगल देखिए, जो सामान आप यूज़ करते हैं, जो सामान आपके माता पिता यूज़ करते थे, या हो सकता है कि आपके दादा दादी भी यूज़ कर रहे हैं, बरसों से जो सामान आपके घर में आ रहा है, आप देखिए कि क्या उस कंपनी को बनाने वाली जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जैसे मैं बात करूँ कोलगेट की, अगर आप कोलगेट यूज़ करते हैं तो वो मार्केट में ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है। आपको पता है कि वो सालों साल 20 सालों से चला आ रहा है, तो उसकी ना शेयर ग्रो करेगा ही करेगा, आप उसको बाय कर सकते हैं। आपके घर में मारुति की कार थी तो आपको पता होगा कि मारुति का शेयर भी मार्केट में लिस्टेड है, आप वो बाय कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई भी सामान आता है, सपोज आशीर्वाद का आटा आता है तो वो ITC बनाता है, आप ITC का शेयर बाय कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर अपने अगल बगल देखेंगे तो आपको 15 से 20 कंपनी ऐसी मोटी मोटी मिल जाएंगी जिनका सामान आप सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप उन कंपनी में पैसा लगाते हैं तो एक तरीके से ये आपका सेफ इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि जब तक वो कंपनी ग्रो करेगी आपका पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको नहीं करनी है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारी सबसे पहली बड़ी मिस्टेक के बारे में, जो होता है नॉट इन्वेस्टिंग। आप सभी को पता होगा कि अगर आपके पास पैसा आता है तो आप सेविंग में डालते हैं, उसके बाद FD में ट्रांसफर कर देते हैं। बट बहुत सारे हमारे ऐसे रिटेल छोटे छोटे निवेशक हैं जिनको ये नहीं पता होता कि मार्केट में कैसे एंटर करेंगे। तो वो सेम एक तरीके से बात मैं बोलूँ कि आपके घर के अगल में एक छोटा सा कुआं है, आप जिंदगी भर से उसी कुएं से पानी भर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि उसी कुएं के बगल में एक नदी बहती है जिसमें बहुत सारा पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। तो वही तरीका है कि मार्केट तो साइड बाय साइड चली रही है, अगर आपको नहीं पता तो आप हमेशा से FD और अलग अलग सोर्सेज में इन्वेस्ट करेंगे, आप मार्केट में नहीं आएंगे। तो ऐसा करके आप एक बहुत ही मोटा रिटर्न कमाने का मौका गंवा दे रहे हैं। तो नॉट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक। तो दोस्तों अगली मिस्टेक के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो वो होता है इन्वेस्टिंग इन कंपनीज whose बिजनेस यू डू नॉट अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने ना कुछ ऐसी कंपनीज में पैसा लगा दिया है जिनके बिजनेस के बारे में आपको पता ही नहीं है। मीन्स हुआ क्या कि कोई एक इन्फ्लुएंसर आया या कोई भी आया जिसने बोला कि ABC कंपनी में पैसा लगा दो,
उसका सुन के आपने क्या किया कि उस पर्टिकुलर कंपनी में तो पैसा लगा दिया, बट आपको नहीं पता था कि वो कंपनी का बिजनेस क्या है, वो करती क्या है। ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, आपका पैसा बढ़ने की वजह डूब जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना। जिस कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको नहीं पता या आपको पता नहीं कि वो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कैसे करती है, आपको उस कंपनी में पैसा नहीं लगाना। दोस्तों, थर्ड बड़ी मिस्टेक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होता है इन्वेस्टिंग फ्रॉम बोरोड फंड। अगर आपको ये वीडियो सुन के आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया बट आपके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, आपने क्या किया, आपने किसी दोस्त यार से लोन पे पैसा उधार ले लिया और वो लोन के लिए वो पैसे को अगर आप मार्केट में लगाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। तो कभी भी पैसा उधार लिया हुआ पैसा आपको मार्केट में नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मार्केट रिस्क जो होता है वो बना रहता है। और दोस्तों, लास्ट बड़ी मिस्टेक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होता है नॉट डूइंग योर ड्यू डिलिजेंस। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, बट मैं आपको एक बात फिर भी बता दूं कि मार्केट में पैसा लगाने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। किसी भी कंपनी को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो एक बार उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसकी फाइनेंशियल पढ़ लीजिए। अगर आपको पता है कि वो कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है और वो आगे जाके कैसा ग्रो करेगी, तभी उसमें पैसा लगाएं, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बताई स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आप एक बिगनर हैं तो इस वीडियो को आप दोबारा से सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें बताई गई थी जिनका पालन करके आप कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन सी वो मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।